किसान आंदोलन में हुई हिंसा में प्रदर्शनकारियों से झड़प में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें से 45 को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। डीटीसी की 8 बसों 17 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। 26 जनवरी को पूरे दिन सिंघू, टीकरी और रेवाड़ी सहित दिल्ली की कुछ अन्य सीमाओं पर तनाव देखने को मिला। लगभग वही तनाव बॉर्डर पर आज भी बरकरार है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हिंसा करने वालों पर एक्शन होगा, जबकि किसान संगठनों का कहना है उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन में हुई हिंसा के बाद आज पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और लाल किले पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर हरियाणा और पंजाब सरकार ने अपने अपने राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हिंसा की घटनाओं पर पुलिस अब तक 22 केस दर्ज कर चुकी है। जाहिर है किसान नेताओं की चिंता बढ़ गई है। देखिए, जो मल्टी राउंड्स की बातचीत हुई किसान आंदोलनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस की, उसमें कुछ रूट तय किए गए थे। उस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया और किसान आंदोलनकारियों को फैसिलिटेट करने का इंतज़ाम भी किया। पर किसान आंदोलनकारी जो हैं उन्होंने इस रूट को नहीं माना और तय समय से पहले ही जो वो चल पड़े और कई जगह उन्होंने हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई लोग घायल हुए हैं और जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हुआ है। दिल्ली पुलिस ने फिर भी काफ़ी संयम रखा और ज़रूरत के हिसाब से ही बल का इस्तेमाल किया। अभी भी मेरी उनसे, किसान आंदोलनकारियों से यही अपील है कि वो जो तय रास्ते हैं उसी से वापस लौट जाएं और शांति बनाए रखें। पुलिस का शिकंजा बढ़ता देख भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपना एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है, जिन्होंने हिंसा फैलाई और लाल किले पर झंडा फहराया वो खुद भुगतेंगे। पिछले 2 महीने से एक समुदाय विशेष के खिलाफ साजिश चल रही है। यह आंदोलन सिखों का नहीं बल्कि किसानों का है। देखो, जिसने उत्पात मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है। प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है। यह आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। राकेश टिकैत के इस बयान के साथ ही सोशल मीडिया पर उनका एक और बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसानों को लाठी डंडों के साथ पूरी तैयारी के लिए कह रहे हैं। माना जा रहा है इस बयान को आधार बनाकर पुलिस उन पर कार्रवाई कर सकती है। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा का आरोप किसान संगठनों ने पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर लगाया है। इस बीच दीप सिद्धू ने एक वीडियो जारी कर कहा है, लाल किले पर झंडा उन्होंने ही लगाया। एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। इसलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। और ये झंडा हमारी इस देश की डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसकी पहचान है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चंडोडी ने आरोप लगाया है कि किसान संगठनों का लाल किले पर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। दीप सिद्धू ने किसानों को भड़काया
और आउटर रिंग रोड से लाल किले तक ले गया। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। इस मामले में एक्टर सनी देओल ने कहा है कि उनका दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि ऐसी चर्चा है दीप सिद्धू सनी देओल के करीबी हैं। मेरे खिलाफ दीप सिद्धू ने किसान संगठनों के आरोपों पर वीडियो जारी कर सफाई भी दी। सिद्धू ने कहा 25 जनवरी को किसान नेता सरवन सिंह पंडेर और सतनाम सिंह पन्नू ने कहा था वो संयुक्त किसान मोर्चा को बताए रूट पर परेड नहीं करेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ नहीं ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। वहीं दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के पीछे सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ का हाथ बताया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने इस संगठन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। किसान आंदोलन में हुई हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने वजीराबाद SHO PC यादव की उंगली काट दी। SHO बुराड़ी का सिर भी फोड़ दिया। दिल्ली पुलिस पर हुए हमले के बाद अब गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है। किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। हिंसा में उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस CCTV फुटेज को खंगाल रही है। अब तक पुलिस ने 200 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लाल किले पर हुई हिंसा के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल लाल किला पहुंचे। ट्रैक्टर रैली में हुए नुकसान का जायजा लिया। आंदोलन के मद्देनजर पंजाब में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली की घटना पर शोक व्यक्त किया। राज्य में पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। हिंसा को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा हिंसा किसी समस्या का हल नहीं, चोट किसी को लगे नुकसान देश का ही होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने यह कहा है कि किसान आंदोलन अभी तक शांतिपूर्ण रहा। किसानों से अपील शांति बनाए रखें, हिंसा ना करें। हिंसा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया और कहा पहले इन कानूनों को किसानों को विश्वास में लिए बिना पारित किया गया और फिर पूरे भारत में और पिछले 2 महीने से दिल्ली के पास डेरा डाले हुए किसानों के विरोध के बावजूद वो उनसे निपटने में बेहद लापरवाह रहे। हिंसा को लेकर चौतरफा हमले में पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के किसानों ने अनुशासित तरीके से विरोध किया लेकिन सरकार ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। हिंसा को लेकर अब शिवसेना ने भी केंद्र सरकार से सवाल पूछ लिए हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिल्ली में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर तंज कस दिया। उन्होंने पूछा दिल्ली में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं, इसकी जिम्मेदारी किसकी? हिंसा के बाद वाम दलों ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की आलोचना करते हुए कहा स्थिति के इस हद तक जाने के लिए सरकार जिम्मेदार है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा आज की हिंसा की हम कड़ी निंदा करते हैं, ये खेदजनक है। केंद्र सरकार ने इस हद तक स्थिति को बिगाड़ दिया। दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की ओर से भी ट्वीट कर अपील की गई। कहा गया कि हिंसा को रोक दें, हिंसा से कोई भी हल नहीं निकलेगा। हिंसा के बाद ज्यादातर किसान अपना बचाव करते नजर आए। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे योगेंद्र यादव ने लाल किले की घटना से पल्ला झाड़ते हुए कहा इससे मेरा सिर शर्म से झुक गया। वहीं ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मौला ने कहा आज दिल्ली में जिन्होंने तोड़फोड़ की वो किसान नहीं, किसान के दुश्मन हैं, ये साजिश का अंग है।